Hello everyone, I hope you all are doing great and make sure you stay safe and healthy. So, before we start off this video, there are some points which I would like to discuss with you all. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक डेडिकेटेड बैच होने वाला है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए और CBSE पैटर्न पे बेस होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि और कोई मेरी वीडियोस को या लेसन्स को नहीं देख सकता, क्योंकि लर्निंग इज़ नेवर बाउंड बाय एनी बैकग्राउंड। तो अगर आपको लगता है कि आपको उस टॉपिक की ज़रूरत है या आपको कुछ नया सीखना है, तो आई वुड हाईली एनकरेज यू टू वॉच माई वीडियोस और लेसन्स। तो मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि हम हर वीडियो की स्टार्टिंग कोट से करेंगे। कोट से क्यों करेंगे, इसका कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं है, बट मुझे लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत हम सभी को है और आजकल की फास्ट पेस दुनिया में मोटिवेशन जितनी भी मिल जाए उतनी कम है। तो अगर आपको कोट्स के थ्रू थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस मैं जितनी छोटी रख सकूँ उतनी रखूँ, क्योंकि अगर वीडियोस लंबी होंगी तो आपको बोरिंग लगेंगी और बोरिंग लगेंगी तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अगर एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई वीडियोस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के कोट के साथ। आज का कोट है, इफ़ यू पुट योर हार्ट इनटू योर हार्ड वर्क देन योर हार्ड वर्क विल नेवर फील हार्ड। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी काम को, मुश्किल से मुश्किल काम को भी अगर अपने दिल से करेंगे तो वो काम आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो काम आसान हो जाएगा, बट आपको उतना मुश्किल भी नहीं लगेगा क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो। तो नंबर सिस्टम में एक सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको पता ही होनी और जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन भी करते हैं। वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर्स। अब डिजिट्स और नंबर में क्या डिफरेंस होता है पता करते हैं डेफिनेशन से उसकी। तो डिजिट्स क्या होते हैं? द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर नोन एज डिजिट। तो जो भी न्यूमरल एंटिटीज या न्यूमेरिकल्स जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सिंगल वैल्यू में होते हैं, उन्हें हम डिजिट्स बोलते हैं। और जो हम नंबर्स फॉर्म करते हैं वो इन डिजिट्स को यूज करके ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है, बट इन दोनों डिजिट्स को लेकर हम नंबर्स कौन कौन से बना सकते हैं? 56 और 65। तो 56 और 65 नंबर्स हैं और 5 और 6 हमारे उसमें डिजिट्स हो गए जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू की तरफ। प्लेस वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द वैल्यू असाइन टू अ नंबर एज पर इट्स पोजीशन और प्लेस इन द नंबर। यानी कि हर एक नंबर में जो भी डिजिट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर फिक्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू होती है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? प्लेस वैल्यू। तो आप सब ने पढ़ा ही होगा कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब प्लेसेस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू मिलती है। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। 372 हमारा एक नंबर है जो कि 3 डिजिट का है, जिसमें 2 जो है वो वंस प्लेस पर है, 7 है टेंस प्लेस पे और 3 है हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक है, तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2, यानी कि वंस प्लेस पे है तो 2 × 1। 7 की हो गई 70, यानी कि 7 × 10,
और 3 की हो गई 3 × 100 यानी कि 300। अब इसमें आगे है कि हाउएवर चेंजिंग द प्लेस ऑफ द डिजिट्स विल अल्टीमेटली चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर एज वेल। तो अगर हम डिजिट्स को आपस में रिप्लेस कर दें, जैसे कि 3 की जगह मैं 7 ले आऊँ, 7 की जगह मैं 3 को ले आऊँ, तो मेरे को एक नया नंबर मिल जाएगा जो कि होगा 732। और उसमें प्लेस वैल्यूज़ भी उस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। यानी कि अब 100 प्लेस पर कौन सा नंबर आ गया हमारा 7 और 10 प्लेस पर आ गया हमारा 3। तो उसी अकॉर्डिंग 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 700 और 3 की हो गई 30। तो अब आगे चलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि हमें एक नंबर दे रखा है 576 यानी कि 576। तो इसमें 100 प्लेस पर है हमारा 5, 7 है हमारा 10 प्लेस पर और 6 है हमारा 1 प्लेस पर। तो अब हमें अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इसको सिंपली हम इस तरीके से लिखेंगे। 5 × 100 हो गया 500 प्लस 7 × 10 70। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 570 प्लस 6 × 1 यानी कि 6। तो टोटल हमारा बन जाएगा 576। तो यही हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम सिर्फ एक नंबर की एक एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं, जो कि हम उसको उसकी प्लेस के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं ताकि हम नंबर्स को डिफरेंशिएट कर सकें। इसका एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो थोड़ा बड़ा नंबर यूज़ करके। नेक्स्ट है 12,576। अब यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, जिसमें हमारा 1 है 10,000 प्लेस पे, 2 है 1000 प्लेस पे और आगे भी जैसे हमने अभी तक पढ़ा। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 1 × 10,000 प्लस 2 × 1000 प्लस 5 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 8 × 1। तो इसमें भी हमने वही चीज़ करी है, बस हमें इसमें एक्सपेंड करते हुए नंबर्स को हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, उनकी प्लेस वैल्यूज़ का, कि वो किस प्लेस पर हम नंबर्स को ले रहे हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 21 होता तो हमारा 10,000 प्लेस पे हो जाता हमारा 2 और 1000 प्लेस पे आ जाता हमारा 1। तो एक्सपेंड करते हुए हमें बस प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स की तरफ। तो ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू सेट प्रायोरिटीज़ इन एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि ब्रैकेट्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी ऑपरेशन में हमें एक प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं, दोनों में है 2 + 2 × 2, बट दोनों जगह हमने ब्रैकेट अलग अलग लगा रखे हैं। तो इससे इस ब्रैकेट लगाने से हमें ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि हमें किस नंबर को पहले सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने ये किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाले उस पर ब्रैकेट लगाया तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड में है एडिशन वाले पे तो हम पहले ऐड करेंगे देन मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट केस में हो जाएगा 2 + 2 × 2 और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट है तो 2 + 4 यानी कि 6। और सेकंड एग्जांपल में है 2 + 2 × 2, तो इसमें एडिशन पे ब्रैकेट है तो 2 + 2 हो जाएगा 4 और 4 × 2 हो गया हमारा 8। अब ब्रैकेट्स हमारे लिए हैं किस काम के, यानी कि ये किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो अगर हमें किसी भी तरीके की कैलकुलेशन में ब्रैकेट्स हमारे इस काम आते हैं कि अगर हमें इससे हमें पता लग जाता है कि हमें पहले क्या करना है, या पहले मल्टीप्लाई करना है किसी कैलकुलेशन में, या पहले ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या डिवाइड करना है। तो ब्रैकेट्स हमारे लिए इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन दैट यू एंड योर फ्रेंड वेंट टू बाय चॉकलेट्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज़ ₹10. You bought 5 chocolates and your friend bought 3 chocolates.
अब हमें इसमें पता करना है कि टोटल आप दोनों ने मिलाकर कितना स्पेंड किया। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड हो गया हमारा कि पहले मैंने आपका अमाउंट निकाल लिया कि आपने कितना स्पेंड करा है। तो हो गया 5 इन नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स इंटू चॉकलेट की एक कॉस्ट 10 रुपीज़, तो आ गया आपने कितना स्पेंड किया ₹50। सिमिलरली आपके फ्रेंड ने कितना किया 3 इंटू 10 यानी कि 30 रुपीज़। और तो टोटल कितना स्पेंड हुआ 50 + 30 यानी कि ₹80 आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, यानी आपने इतना खर्च किया है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड हो जाएगा हमारा कि हम पहले टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स निकालेंगे कितनी हुई, और फिर उसको हम चॉकलेट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आपने कितनी चॉकलेट्स खरीदी 5, आपके फ्रेंड ने खरीदी 3, टोटल चॉकलेट्स हो गई 5 + 3, और उसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, तो इससे भी हमारा टोटल कॉस्ट निकल सकती है। अब सेकंड कॉस्ट में हमने ब्रैकेट्स का यूज़ क्यों किया, अगर हम ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते तो ये होता 5 + 3 इंटू 10। तो अब इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती कि हमें पहले ऐड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है। अगर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि 5 जो है वो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है और 3 इंटू 10 जो आएगी हमारी कॉस्ट आएगी, तो हम नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स को कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो ब्रैकेट्स हमारे लिए कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना देते हैं। ये इससे हमें ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि हमें पहले किस चीज़ को एक उसमें सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमने इसमें इस प्रॉब्लम में 5 + 3 पे ब्रैकेट लगाया। इससे हमें क्या डिफ्रेंशिएट हो गया कि 5 + 3 जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है। तो अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की तरफ। तो इसमें फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। These numbers start from 1 and go up to infinity. That is the series of numbers 1, 2, 3, 4 and so on are natural numbers. अब ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से, और जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हो वहाँ तक जाते हैं। अब इसकी सीरीज़ इन नंबर्स की क्या बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये हमारा 0 से राइट की तरफ लाया करते हैं, और इसमें हम नॉन डेसिमल नंबर्स को लेते हैं, डेसिमल नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि कंप्लीट नंबर्स। तो नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि होल नंबर्स में हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं। तो यानी कि दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू इन्फिनिटी, एंड इसकी सीरीज़ बन जाती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे हो जाते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। और नंबर लाइन पे इसको देखें तो हम ये नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं, बस इसमें हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। 0 और उसके राइट की तरफ जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम होल नंबर्स के साथ हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो 0 और राइट की तरफ जो नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, और उसके साथ जब हम नेगेटिव नंबर्स को यानी कि -1, -2, -3 इस तरीके के नंबर्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो ऐड नहीं इंक्लूड कर देते हैं, तो उस सीरीज़ को हम बोल देते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पे समझे तो -0 से राइट की तरफ के नंबर भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और 0 से लेफ़्ट की तरफ जो यानी कि हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको भी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर्स की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये होते हैं, इन नंबर्स को हम p/q यानी कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसमें इस सीरीज़ में हम ज़रूरी नहीं है कि सारे होल नंबर्स को ही इंक्लूड करें, यानी कि जो
जैसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि 1/2। तो 1/2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, बट वो ना ही होल नंबर है ना ही इंटीजर है। तो उस कैटेगरी को हम बोल देते हैं रैशनल नंबर्स, जिसमें कि 1 हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर। अब रैशनल नंबर्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होता और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स होने चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेसन। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं देने वाला, बट नेक्स्ट वीडियो से आपको हर वीडियो के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आई होप आप सबको पसंद आएगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ तो नहीं, खैर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मेरे को अभी भी इम्प्रूव करनी है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखी कि मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए, जो मैं अभी इम्प्रूव कर सकता हूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।